हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं एक्सपेंशन क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड। ठीक, 8वां पार्ट होगा। 7 पार्ट हमने इससे पहले छोटे छोटे पार्ट डाले हैं, 10 मिनट से भी कम के लेक्चर्स हैं, और जिसको हमने चैनल के अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है ताकि आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है। आप देखिएगा अपने आप से, इसको पॉज करके अपने आप से सॉल्व करिए, ठीक है ना। जिनको ये वाला क्वेश्चन आता है, सेकंड वाला अभी से पॉज करके, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है आपका। ठीक, तब तक हम ये क्वेश्चन करके आते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दी गई है हमको? होल स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 3। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1/x कितना आ जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, राइट। और अब हम इसका देखिए, इसका क्या कर देते हैं, इसका कर देते हैं क्यूब। ठीक, तो इतने का हमको कर देना है क्यूब। क्यूब कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल्स टू √3 का क्यूब। तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab होता है ना, तो 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए प्लस बी होता है, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? ये 3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 3, इन दोनों को जब वो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3√3। ठीक, तो जिसको ये प्रॉब्लम थी इसमें, ये अपना देख ले, तो 3√3 आ जाएगा इसका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, राइट। और इसकी वैल्यू देखिए x तो कट जाएगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू अभी हमने निकाला था, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू में क्या हो जाएगा? ये √3 इक्वल टू 3√3। ठीक, अब 3√3 ये भी है, x क्यूब अपान में 1 प्लस x क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 3√3 माइनस, ये देखिए इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3√3 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका शॉर्ट भी डालेंगे हम, सोच रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो गिवन है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, राइट। तो पहले देखिए, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि दोनों साइड को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो पहला काम इसी को करिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। देखिए इसके पास में परफेक्ट स्क्वायर क्या है? अगर इधर 2 ऐड कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर भी ऐड कर दो, ठीक है ना। तो इधर भी ऐड कर दिया हमने 2, इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया। ठीक, ये तो हो जाएगा 81। अब इसको क्या लिख दें हम? इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना आता है हमारा? a प्लस बी होल स्क्वायर आता है। इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको x को क्या लिख सकते हैं? √x का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम √x अपान 1/√x होल स्क्वायर, और इसको लिख दीजिए 2 इंटू यहाँ पर a और इंटू b, और चेक कर दीजिए कि यही फिर से वापस से आ रहा है। अगर हाँ, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया इज इक्वल टू 81। तो ये कितना हो जाएगा? √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 81, और √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। अब हमको किसकी वैल्यू पता करनी है? इसकी। तो अब देखिए इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको भी देखिए। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास x है तो हम x को क्या लिख सकते हैं? x को लिख सकते हैं √x इंटू √x, और ये वाला हमारा √x पहले से ही था। ठीक, तो ये इंटू √x, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √x⁻3। ठीक, तो इसी को लिख सकते हैं √x⁻3 प्लस 1/√x⁻3। ठीक ना, होल टू द पावर लगा दीजिए, ठीक, मन करे यही लगा दीजिए, क्योंकि 1 पर पावर क्यूब कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकाली है, यानी कि हम दोनों साइड का क्या कर दें? यहाँ पर क्यूब कर दें, बस खेल खत्म। दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका? अभी हमने निकाला था। इसको आप क्या लिख दीजिए? इतना लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका √x³ प्लस 1/√x³ प्लस 3ab। 3 इंटू a की वैल्यू है √x और b की वैल्यू है 1/√x इंटू a प्लस बी, यानी कि √x प्लस 1/√x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 का क्यूब, तो 729 होता है। ठीक है ना। अब इसी की वैल्यू हमको पता करनी है, इसको छोड़कर बाकी सबको आप फाइंड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? √x
क्यूब प्लस 1/√x क्यूब, तिरछा कितना लिख दे रहे हैं ना, हाँ एक्स एक्स काट दो, ये आ जाएगा, सॉरी ये प्लस नहीं है, सो इरेज करिए, प्लस 3 इंटू ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी यहाँ पर देखिए, स्क्वायर क्यूब करने से पहले, तो √x प्लस 1/√x की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 9, तो यहाँ पर 9 पुट कर दीजिए, इक्वल टू कितना 729। अब ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 इसमें माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √x⁻³ प्लस 1/√x⁻³ इक्वल टू आ जाएगा कितना 702, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको चाहें तो इस फॉर्म में लिख दीजिए, वापस से इसको इस फॉर्म में ऐसे ही लिख दीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। लग रहा होगा कि आपको समझ में आ गया, लग रहा होगा मतलब हमें लग रहा है, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं पहले कितना टाइम हुआ, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो लेक्चर मुझे नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हटके, ठीक है ना, थोड़ा सा हटके है। तो ये देखिए हमको इसकी वैल्यू पता करनी है जी, ठीक। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, हमको क्योंकि x की वैल्यू पता है तो इसका स्क्वायर लिखिए, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB, तो √x इंटू 1/√x। अब √x तो कट जाएगा, यहाँ से काट दो आपका, ये आ गया। और इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो 1 प्लस 1/√x इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x प्लस 1/x और प्लस 2। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 - 2√6 और प्लस 1/5 - 2√6 और प्लस 2। अब देखिए इतना लिखा है, इसको हम लोग केवल इतने को कर लेते हैं रैशनलाइज, तो इसको तो एज इट इज लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और प्लस 1/1 यहाँ पर क्या कर दीजिए 5 - 2√6 और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दीजिए, तो 5 + 2√6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 + 2 से डिवाइड भी कर देंगे, दोनों कर दिया हमने, ठीक। और प्लस 2 तो लिखा ही लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 2√6, ये हमने कॉपी कर दिया। ये कितना हो जाएगा प्लस दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 5 + 2√6 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये है a - b और इंटू a + b, यानी कि a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होता है, ठीक ना, तो 24 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1 आएगा, राइट। तो अपॉन में 1 और प्लस में 2, ठीक। अब डिनोमिनेटर 1 हो गया, यानी कि ये हमारा ये कट जाएगा, ठीक। कितना आ गया 5 × 5 = 10 और 2 कितना आ गया 12, ओके। तो देखते हैं कितना आ गया 12, ठीक है ना। अब ये किसकी वैल्यू आई है, इसके होल स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक। तो ये कितने की वैल्यू आई है, √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर की वैल्यू हमको मिली है 12, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √12। 12 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 × 3, तो यहाँ से 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो 2 बन के निकल जाएगा बाहर, और ये प्लस माइनस 2√3 आ जाएगा, प्लस माइनस वाला भी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अब हमको लग रहा है ना कि मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं, ठीक। तो एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हमको लगेगा, अभी 4 क्वेश्चन हमने बनाया है कि और भी करवाएंगे, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। लास्ट 9 पार्ट अच्छा भी होता है ना, ठीक है, तो 9 अच्छा होता है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है 9। देखिए 9 एक ऐसा नंबर है जिसको 0 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर से उसको ऐड करो तो उनका सम कितना आता है 9 आता है। आप करके देखिएगा, जिसको पता था ये फैक्ट अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ना। तो चलो ओके, बाय बाय।